नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। संविधान दिवस पर हरि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रणदेवी द्वारा भव्य कार्यक्रम में हरि प्राइवेट आईटीआई के विद्यार्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार की स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट वितरित किए गए। मुख्य अतिथि डॉक्टर सुभाष चौधरी ने भारतीय संविधान की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए युवाओं को तकनीकी संसाधनों का सकारात्मक उपयोग करने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में डॉक्टर एनपी राठा और सचिन गुप्ता सहित कई प्रमुख सदस्य मौजूद रहे। थाना फतेहपुर के गांव गंदेवड़ा में शादी समारोह के दौरान एक युवक द्वारा अपनी कार का सनरूफ खोलकर आतिशबाजी कर रहा था। तभी आतिशबाजी की चिंगारी कार में गिर गई और कार में आग लग गई। कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई है। आग लगने के कारण कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और इस घटना से क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। घटना का एक बड़ा ही डरावना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सहारनपुर के थाना देवबंद की मोहल्ला रहमत नगर की रहने वाली युवती की हत्या उसके परिजनों ने ही की है। पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया, युवती का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसका पता परिजनों को चल गया था। उसके बाद युवती के मां बाप, भाभी एवं भतीजा ने मिलकर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके शव को बोरे में भरकर सहारनपुर के थाना नानाता क्षेत्र में फेंक दिया। एसपी देहात सागर जैन ने बताया, युवती की बहन के द्वारा थाना देवबंद में तहरीर दी गई थी, जिसमें शक किया गया था कि उसकी बहन की हत्या उसके परिजनों ने की है। इसके बाद पुलिस ने पूछताछ के बाद ये सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 25 नवंबर 2024 को थाना ननौता को सूचना मिलती है कि तिलफरा गांव के पास में एक नहर, सूखी नहर है। वहां पर एक बोरे में एक युवती की, जिसकी उम्र करीब 18-19 वर्ष है, उसकी डेड बॉडी मिली है। इस सूचना पर थाना ननौता पुलिस की टीम एवं फॉरेंसिक यूनिट की टीम मौके पर पहुंचती है तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और जो मृतका है उसकी शिनाख्त के रायवाला मार्केट में मंगल बाजार लगाने की मांग को लेकर एक बार फिर व्यापारी सपा के विधानसभा प्रभारी एवं पार्षद अभिषेक टिंकू अरोड़ा के साथ नगर निगम पहुंचे। इस दौरान जानकारी देते हुए व्यापारी शादाब अंसारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हम रायवाला मंगल बाजार के व्यापारी हैं। पिछले 30 से 35 वर्षों से लगातार रायवाला में मंगल बाजार के दिन साप्ताहिक बाजार लगा रहे हैं, जिसमें नगर निगम द्वारा सबके रजिस्ट्रेशन भी किए हुए हैं और 200 रुपए हफ्ते की रसीद भी फंड लगाने की काटी जाती है। लेकिन पिछले 2 माह से वहां पर निगम द्वारा साप्ताहिक बाजार नहीं लगने दिया जा रहा है, जिससे हजारों परिवारों के आगे जीवन यापन करना मुश्किल हो। इससे कितने ही परिवारों पर जो आर्थिक संकट आ गया है वो दूर हो सके। सर्दी के मौसम में गरीब व्यक्ति इस साप्ताहिक बाजारों में सस्ती दरों में गर्म कपड़े खरीदकर अपने और अपने परिवार के पहनने के लिए लेता है। इस दौरान शुभम गर्ग, सचिन गर्ग, शमशाद अहमद, मुस्तकीम, रिहान, याकूब, शहजाद आदि व्यापारी उपस्थित रहे। नाम शादाब अंसारी, राष्ट्रीय मोमिन अंसार सभा का युवा महानगर अध्यक्ष हूँ। कल हमने जो है माननीय हमारे बड़े भाई पार्षद टिंकू अरोड़ा जी के नेतृत्व में कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया और ज्ञापन के अंदर हमने ये मांग रखी कि जो हम काफ़ी पुराने जो रोज़गार फड़ी लगा के रायवाले में करते आ रहे थे, 4 माह से बिल्कुल बंद कर दिया गया और हमारे लिए आर्थिक मंदी सबसे बड़ी समस्या हो गई है। और हम कई बार नगर निगम भी आए और कहीं अधिकारियों के यहाँ भी हम जाने का काम किया, लेकिन हमें बिल्कुल भी असल मिली है और हमें कामयाबी नहीं मिली। देखिए, हम कल रायवाला में जो मंगल बाजार लगता आ रहा था पिछले कई वर्षों से, उसके लिए कल कमिश्नर महोदय से मिले थे। कमिश्नर महोदय ने को हमने एक पत्र दिया था और उन्होंने हमें कहा था कि आप जाकर नगर आयुक्त महोदय से मिलो। आज हम नगर आयुक्त महोदय से मिलने के लिए आए थे, लेकिन नगर आयुक्त महोदय कोई स्वास्थ्य उनका खराब है, इस वजह से वो आज बैठे नहीं। अपर साहब से हमारी मुलाकात हुई है। अपर साहब ने कहा कि आप कल नगर आयुक्त साहब से मिलिए, फिर इस पर कोई निर्णय जल्दी लिया जाएगा। मेरा छोटी सी बात कहना है, जब हम किसी को रोजगार दे नहीं सकते तो हम किसी का रोजगार छीन कैसे सकते हैं? इन बेचारों की क्या गलती है? दहेज रूपी दानव की बेटे एक और सहारनपुर की बेटी चढ़ गई है। विवाहिता के परिवारजनों ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की है।
घटना थाना जनकापुरी के पुष्पांजलि विहार की बताई जा रही है। यहाँ वर्धमान कॉलोनी निवासी मेनका कश्यप का प्रेम विवाह लगभग 6 वर्ष पहले अतुल प्रकाश निवासी पुष्पांजलि विहार के साथ हुआ था। प्रेम विवाह होने के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा लड़की को अपने परिजनों से नहीं मिलने दिया जाता था। परिजनों ने आरोप लगाया कि लड़की के साथ में ससुराल पक्ष के लोग निरंतर दहेज आदि की मांग कर उसे प्रताड़ित किया करते थे। समय बीत जाने पर मेनका के एक लड़की भी हुई, जिससे जब लड़की के परिजनों ने मिलना चाहा तो ससुराल पक्ष के लोगों ने उनकी देवती से कभी भी नहीं मिलने दिया। कुछ समय पूर्व मेनका के पति अतुल प्रकाश की भी मौत हो चुकी है, जिसके बाद से ससुराल पक्ष के लोगों का मेनका पर मारपीट एवं दहेज का उत्पीड़न निरंतर और बढ़ने लगा। मेनका के परिजनों ने बताया, आज शाम मेनका के भाई सौरभ को फोन कर एक जानकार ने बताया कि मेनका की मौत हो चुकी है और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। यह खबर सुनते ही लड़की के परिवार में कोहराम मच गया। जैसे ही लड़की के परिजन ससुराल पक्ष पहुंचे तो ससुराल पक्ष द्वारा उन्हें मारपीट कर वहां से भगा दिया गया। लड़की के परिजनों ने रात में ही थाने में पहुंचकर तहरीर देकर दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही कर न्याय दिलाने की मांग की है। कुमार कश्यप है। तो आपकी बहन की मौत कैसे हुई? क्या पूरा मामला? सर, हमें कल शाम 5 बजे कॉल आती है कि आपकी बहन की हत्या गुजर चुकी है। आपकी बहन किसी पड़ोस ने हमें फ़ोन करी। मेरी बहन की शादी लगभग 6 साल पहले पुष्पांजलि विहार अतुल प्रकाश के साथ की गई थी। उसने लव मैरिज कर ली थी। हमारे कॉन्टैक्ट में थी, हमारी बहन उससे संपर्क होता रहता था। अभी 2 महीने पहले अतुल प्रकाश की भी मृत्यु हो चुकी, बीमारी चलते हुए। तो उसकी नौकरी भी थी, गवर्नमेंट जॉब में था स्कूल में, और बहन को हमारी उसका फंड वगैरह का पैसा मिलना था। इसी कारण उसकी अतुल की बहन, उसके जीजा, वो सब उसी घर में रहने लग गए थे। जी, कल रात्रि में थाना जनकपुरी में एक महिला के परिजन आते हैं। उनके द्वारा ये बताया जाता है कि उनकी जो बेटी है उसकी शादी 2016 में हुई थी। पुष्पांजलि विहार कॉलोनी में वो रह रही थी। अपनी शादी के बाद उसके पति का जो देहांत है वो भी कुछ महीने पहले हो गया था, और उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया अपने ससुराल पक्ष पे कि उनके द्वारा मिलकर उस महिला की हत्या कर दी गई है और गोपनीय तरीके से उसका क्रियाक्रम भी कर दिया गया है। अभी प्रारंभिक जांच में ये बात सामने निकल के आए हैं, जब दूसरे पक्ष को हमने बुलाया गया कि उसके द्वारा सुबह फांसी के फंदे से सुसाइड कर ली थी, और काफ़ी दिनों से और काफ़ी सालों से जो महिला है वो अपने मायके वालों के साथ संपर्क में नहीं थी। उन्होंने उसको अस्पताल लेके भी गए और डॉक्टर को दिखाने और बचाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन वो बच नहीं पाई, और उसके बाद उनके द्वारा इसका क्रियाक्रम कर दिया गया है। इसकी जांच जो है वो CO सेकंड को दे दी गई है। जो पूरी जो घटनाक्रम है जो पुष्पांजलि विहार में आज क्या बात है? आज उन्होंने सबने मिलकर हमारी 1.5 महीना पहले से घर वाले की किन लोगों ने मारी है? लड़की इन्होंने ही मिलकर हमारी, प्रिया ने और बोबी ने। क्या आप लोगों ने उनसे बात की कभी? लड़की ने ये बात बताई आपको कि? हाँ, वो परेशान कर रहे थे। अगर वो मेरे से बात करना चाहती थी, करने नहीं देते ये मेरे से बात। मैं बहुत चाहती बात करनी, फोन ही नहीं उठाने देते। उससे मैं घूम फिर के आ जाऊँगी अपने घर। लड़की ने क्या बात कही? अभी आपसे बात हुई हो, कभी आप मिले? वो बहुत कहती थी कि मम्मी से मिलने को मन कर रहा, किसी के भी हाथ खबर भिजवा देती। अगर मैं जाऊँगी तो ये मिलने नहीं देते मेरे को। कितना समय हो गया था शादी को? ये 7वां साल चल रहा। कभी दहेज की मांग की गई? दहेज ये लड़की से मांगते थे, मेरी बात नहीं होने देते पूरी। पति क्या करते थे? ये स्कूल में थे। हाँ। क्या कारण लगता है कि आप जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि उसकी लड़की की हत्या कर दी गई, क्या कारण मानते हैं? भैया यही कि लड़की को नौकरी ना मिल जाए और पैसा ना मिल जाए, कुछ इसी वजह से ये अपना आप हड़पने के मारो। यानी कि दहेज। इसका जीजा और बहन, जीजा हैं, उन सबकी साजिश है ये मिलके। क्या क्या नाम है सभी? इसका बोबी। नगर आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम के राजस्व अधिकारियों ने आज अंबाला रोड स्थित हरि प्रकाश मित्तल सरस्वती मित्तल कॉम्प्लेक्स की 60 दुकानें सील कर दी। कॉम्प्लेक्स पर 6,89,594 रुपए नगर निगम का पिछले कई साल से ब्याज सहित टैक्स बकाया था। बकाया धन जमा न करने पर नीलामी की कार्रवाई शुरू की जाएगी। टैक्स वसूली के संबंध में भवन पर पूर्व में कई बार नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 506 के अंतर्गत डिमांड नोटिस जारी किए गए। डिमांड नोटिस में 15 दिन के भीतर बकाया धनराशि जमा न करने पर चल अचल संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान है, लेकिन इस पर भी भवन स्वामी द्वारा बकाया धन जमा नहीं कराया गया था। कितनी दुकानें? ये घंटा घर पर हरि प्रकाश मित्तल और सावित्री मित्तल के नाम से ये कॉम्प्लेक्स है, जिसमें 74 दुकानें हैं, और इन दुकानों पर कई वर्षों का 6,90,000 रुपये बकाया है।
इसमें जो दुकानदारों ने अभी तक पैसा जमा कर दिया है उनकी सीलिंग नहीं की गई है, जो लोग पैसा नहीं जमा कर रहे हैं उनकी सीलिंग कर दी गई है। अब इसमें ऑप्शन ये रखा गया है कि कई लोग कार्यालय में आकर के अपना पैसा जमा करवाएंगे। कुछ लोगों के फ़ोन आ गए हैं तो वो कार्यालय में आके पैसा जमा कराएंगे। जो लोग पैसा जमा कराते जाएंगे उनके ताले खोल दिए जाएंगे। लगभग अब तक कितने दुकानों पर पहले भी केएलजीएम इंटर कॉलेज में आयोजित तहसील स्तरीय दिव्यांग बच्चों की प्रतियोगिता ने उनकी अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ एसडीएम संगीता राघव और बीओ योगेश कुमार शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रतियोगिता में 50 मीटर दौड़ में प्रखर सैनी, 100 मीटर दौड़ में मुदस्सिर सुलेख, प्रतियोगिता में खुशबू और चित्रकला में गंगोह की तौयबा ने प्रथम स्थान हासिल किया। कुर्सी दौड़ में मानवी, नृत्य में जिन्नत और सुलेख में सिमरन ने बाजी मारी। अब्दुल वाजिद ने अपनी योग कला से सबका दिल जीत लिया। एसडीएम ने विजेता बच्चों को पुरस्कृत करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम का संचालन विनोद कुमार और ललिता ने किया। नानाता राजीव गांधी कॉलोनी में मिशन शक्ति फेज 5 के कार्यक्रम थानाध्यक्ष सचिन पुनिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बालिकाओं व आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को मिशन नारी शक्ति के तहत जागरूकता अभियान चलाया। भावना मुख्य आरक्षी परमेश्वरी कुमारी, कविता होमगार्ड ने ऑनलाइन साइबर अपराध, क्राइम, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, बाल मजदूरी, गुड टच, बैड टच को विभिन्न रूप से जानकारी दी। सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजना हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी। गंगोह हिंदू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में बच्चों ने विज्ञान के उपकरण, सिंचाई व्यवस्था, घरेलू बिजली, ग्रीन हाउस प्रभाव, सौर मंडल सिस्टम, एयर कूलर जैसे बनाकर विज्ञान प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों के द्वारा बनाए गए प्रोजेक्टों को कॉलेज की प्रबंध कमेटी के सदस्यों ने बारीकी से निरीक्षण कर उनके कार्य की सराहना करते हुए विज्ञान जागरूकता बढ़ाने की बात कही। इस मौके पर प्रधानाचार्य विजय कुमार, अनिल कुमार, मनी गोयल, श्रीमती यशोदा, डॉक्टर महिपाल सिंह सहित पूरा स्टाफ मौजूद रहा। आज हमारे विद्यालय में हम लोग विज्ञान प्रदर्शनी कर रहे हैं, जिसमें कि हमने 2 वर्ग रखे हैं, जूनियर और सीनियर वर्ग। इसमें लगभग 350 बच्चे पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और लगभग 150 मॉडल बच्चों ने बनाए हैं और बच्चे बड़े उत्साहित हैं। और हम हर वर्ष विज्ञान प्रदर्शनी कर रहे हैं पिछले 5-6 सालों से। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री कुंवर ब्रिजेश सिंह ने कहा, प्रदेश की पुलिस ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। यदि पुलिस पर पत्थर और गोली चलेगी तो पुलिस भी जवाब में गोली चलाएगी। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में संविधान दिवस पर भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री कुंवर ब्रिजेश सिंह ने मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि संभल की घटना पूर्व नियोजित थी। उन्होंने कहा कि संभल में शरारती और असामाजिक तत्व कुछ राजनीतिक लोगों की शह पर सांप्रदायिक रंग देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर्वे टीम मस्जिद में न्यायालय के आदेश पर सर्वे के लिए गई थी, लेकिन संकीर्ण मानसिकता वाले उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग कर हमला कर दिया। कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कई इंटरव्यू में कह चुके हैं, मेरी पुलिस अब वो पुलिस नहीं है। कोई पत्थर या गोली मारेगा तो हमारी पुलिस ने भी चूड़ियां नहीं पहनी है। कोई पुलिस पर गोली मारेगा तो पुलिस भी गोली चलाएगी। माननीय न्यायालय के आदेश पर वहां एक टीम सर्वे करने के लिए गई थी, उसकी सबको जानकारी थी। जब वो टीम वहां पहुंची, उस पर पथराव किया गया, वो पूर्व नियोजित था। सरकारी वाहन फूंक दिए गए, पूर्व नियोजित था। अब उस घटना के बाद हमारे पुलिस बल पर पत्थर फेंके गए, हमारे पुलिस बल पर फायरिंग की गई। आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को कई इंटरव्यू में कहते सुना होगा कि मेरी पुलिस अब वो पुलिस नहीं है कि कोई पत्थर मारेगा, गोली मारेगा तो चूड़ी पहन रखी होगी। गोली का जवाब, पुलिस के ऊपर गोली चलेगी तो पुलिस ने चूड़ियां तो पहनने रखी है, वो भी गोली चलाएगी। और हमारे पुलिस वालों की भी गोली भी लगी है उसमें, उनके पैर में वो जख्मी भी हुए हैं। लेकिन क्या है कि कुछ स्वार्थी तत्व और कुछ असामाजिक तत्व और कुछ संकीर्ण सोच के राजनेता उसको सांप्रदायिक रंग देने में लग जाते हैं। क्या जवाब देंगे ऐसे नेताओं? ऐसे नेताओं को जवाब महाराष्ट्र की जनता ने अभी 2 दिन पहले दिया है और उत्तर प्रदेश की जनता ने 9 विधानसभा सीटों में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिता करके दिया है। नगर निगम द्वारा मिशन शक्ति के तहत आज जनमंच में महिला सम्मेलन आयोजित कर महिलाओं को स्वास्थ्य, पशुपालन, स्वच्छता, मधुमक्खी पालन, सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के माध्यम से स्वावलंबी बनने के टिप्स दिए गए। विभिन्न सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए अन्य महिलाओं को भी स्वावलंबी बनने के लिए स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। महिलाओं ने स्वच्छ सर्वेक्षण में सहारनपुर को नंबर 1 लाने का भी संकल्प लिया।
नगर निगम के पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी डॉक्टर संदीप मिश्रा के संयोजन में मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं के कौशल उन्नयन व स्वावलंबन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीओ डूडा वेद प्रकाश ने महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा अनेक रोजगार योजनाओं की विस्तार से जानकारी देते हुए उनका लाभ उठाने की अपील की। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आरसी गुप्ता ने महिलाओं में रक्त व कैल्शियम की कमी तथा अन्य कई बीमारियों से कैसे बचा जाए और क्या सामान्य उपचार किए जाए इसकी जानकारी सहित स्वस्थ रहने की टिप्स दिए। उन्होंने कम नमक का उपयोग तथा घर में सेंधा नमक उपयोग करने के सुझाव दिए। अच्छे मन से उसको घर ले जाएंगे और उसको सजाएंगे, और ऐसा तभी संभव हुआ है क्योंकि हमारे हाथ में हुनर था, कौशल था उस मिट्टी को मूर्ति या कलाकृति बनाने का। आज का हमारा ये सेशन इसी पर निर्भर करता है कि हम आज यहाँ से क्या सीख कर जा रहे हैं। यह सेशन इसका उद्देश्य यही था कि हम आज कुछ ऐसा सीख कर जाएं जिससे हमारी एक पैसिव इनकम। देवबंद पुलिस ने मादक पदार्थों के एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 50 लाख स्मैक बरामद किया है। एसपी देहात सागर जैन ने जानकारी देते बताया, मुखबिर की सूचना के बाद देवबंद पुलिस ने मादक पदार्थों की एक बड़ी खेप के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया चेकिंग के उपरांत, जिसके कब्जे से 338 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। इसमें ये जो व्यक्ति है इसका नाम साजिद पुत्र अफलातून निवासी घाटमपुर थाना नकुड़ है और ये पूर्व में भी कई बार जेल जा चुका है एनडीपीएस में। और ये जो है नकुड़ और उसके आसपास के क्षेत्र में ये उसने पूछताछ में बताया कि स्मैक सप्लाई करता है, जिसे आज संविधान दिवस पर हरि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स रणदेवी द्वारा भव्य कार्यक्रम में हरि प्राइवेट आईटीआई के विद्यार्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार की स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट वितरित किए गए। मुख्य अतिथि डॉक्टर सुभाष चौधरी ने भारतीय संविधान की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए युवाओं को तकनीकी संसाधनों का सकारात्मक उपयोग करने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में डॉक्टर एनपी राठौर, सचिन गुप्ता सहित कई प्रमुख सदस्य मौजूद रहे। ये कार्यक्रम युवाओं के डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। महानगर के वार्ड 51 में चल रहे सड़क और अन्य निर्माण कार्यों को लेकर स्थानीय निवासियों और व्यापारियों ने गंभीर आपत्तियां उठाई हैं। खराब गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग और ठेकेदार की लापरवाही ने न केवल क्षेत्रवासियों को असुविधा में डाला है, बल्कि जनता की मेहनत की कमाई से हो रहे विकास कार्यों पर भी सवाल खड़े किए हैं। स्थानीय रेस्टोरेंट मालिक डॉक्टर फरमान ने ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री के उपयोग का मुद्दा उठाया तो ठेकेदार द्वारा उसे धमकाना शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ा तो मामला पुलिस तक पहुंच गया। मोहल्ला के लोगों ने थाने में पहुंचकर ठेकेदार के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना मंडी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने फिलहाल दोनों पक्षों की बात सुनकर जांच शुरू कर दी है। हालांकि डॉक्टर फरमान के समर्थन में स्थानीय लोग और व्यापारी खुलकर सामने आए हैं। डॉक्टर फरमान सन ऑफ डॉक्टर जावेद हसन, मैं अमन पैलेस के पास चिलकाना रोड पर सहारनपुर एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ टर्की दस्तरखान के नाम से। यहाँ पर एक गली का निर्माण कार्य चल रहा था तो मैंने उसमें आपत्ति उठाई क्योंकि संतुष्टिजनक काम नहीं हो रहा था। पुरानी ईंटें लगाई जा रही थी, जो मानक था उस मानक के अनुरूप काम नहीं हो रहा था। तो मैंने आपत्ति लगाई तो मुझे डराया धमकाया जा रहा है कि तुम्हारा होटल बंद करा दूंगा, तुम्हें जान से मरवा दूंगा, और वहां पर लड़ाई झगड़ा और हमें धमकी दी जा रही है कि अगर तुम कंप्लेंट उठाओगे तो तुम्हें होटल बंद करवा देंगे, जान से मार देंगे। धमकी किसके द्वारा दी जा रही है? सलीम राव के द्वारा ये धमकी दी जा रही है। अभी भी मैं यहाँ कंप्लेंट लेके आया हूँ थाना मंडी, मैंने यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन दे दी है। अब देखते हैं क्या कार्रवाई हो। क्या बातें हुई आपके अधिकारी द्वारा? कुछ बातें अधिकारी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है इस मामले को निपटाओ जैसे भी करना है, लेकिन अभी टाइम लग रहा है क्योंकि मीटिंग चल रही है, कुछ नहीं। और यहाँ पर भी थाने में भी वो हमें डरा धमकाया जा रहा है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।